सभी को जय जिनेंद्र। विनीत भैया साड़ी वालों को मेरा विशेष जय जिनेंद्र। आज फिर एक वीडियो उत्तर के रूप में दे रहे हैं, क्योंकि पत्रकांड को लेकर के जब भी समाज का कोई व्यक्ति कोई भी गलत प्रस्तुति करेगा तो मैंने सोच लिया है कि समाज के सामने सच्चाई लाना जरूरी रहेगी। विनीत भैया, इस बार आपने बहुत अच्छा बोला। मोती नगर थाने में तो आपने हमें एक सागर की औरत बोला था, फिर एक बार जीरो ग्राउंड न्यूज में आपने मुझे मानसिक रूप से बीमारी बता दिया था, और उसमें तो आपने बहुत अच्छा अभिनय किया था कि पपौरा कांड की ऑडियो जो है उठा करके पत्रकांड में प्रस्तुत कर दी थी। खैर, कल आपने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बोला, लेकिन मीठा बोलने से सत्य हो ये ज़रूरी नहीं रहता है। कल आपने उसमें कहा कि हमने आदरणीय अशोक पाटनी भैया जी के लिए गलत कहा। मैं फिर एक बार सारे लोगों को स्पष्ट कर दूं कि आदरणीय अशोक पाटनी भैया, आदरणीय सुशीला भाभी जी मेरे लिए श्रद्धेय थी, हैं और रहेंगी, इसलिए कि वो हमारी समाज का एक बहुत अच्छा आदर्श है, और उन्हें अपने व्यक्ति के जीवन में तो बहुत धर्म किया ही किया है लेकिन समाज के लिए वो जो कर रहे हैं वो अविस्मरणीय चीज़ है। इसलिए बहुत स्पष्ट कर दें कि मैंने कहीं से कहीं तक भी तो अशोक पाटनी भैया जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। सिर्फ ये अवश्य है कि वो जूरी में मेंबर हैं, जांच कर रहे हैं और मेरे से परिचित भी हैं। और आपको बता दें, जिस दिन जांच के दूसरे दिन जब भैया होटल से जा रहे थे तो हम लोग उनको छोड़ने आए थे गेट पे, तब भी भैया ने इस सुरेंद्र हेमू मुन्ना लाल को अच्छे से फटकार लगाई थी। मुझे वो क्षण याद है कि भैया भी उस जांच रिपोर्ट में इस चीज़ से सहमत नहीं थे, और उसी भावना को ध्यान में रख के हमने आदरणीय पाटनी भैया से निवेदन किया, और आज भी निवेदन कर रहे हैं कि भैया मेरा विश्वास अडिग है आपके प्रति कि आप सत्य का साथ देंगे। ऐसे प्रश्न चल रहा है तो आपको बता दें कि आदरणीय सुशीला पाटनी भाभी भी पत्रकांड जब पकड़ा गया उसके 7-8 दिन बाद कहीं से चल के भाग्योदय तीर्थ में आई थी। उस समय आरिका धर्मवती माता जी विराजमान थी, तो हमारे महेश मिलारा भैया, आनंद स्टील भैया, अनिल नरेंद्र भैया और भी 2-4 भैया लोग थे। उन सब ने आदरणीय भाभी जी से पत्रकांड की सारी चर्चा की थी, और अभी तक के कार्यकाल में मुझे 2 बार और सुशीला भाभी मिली, वो चर्चा भी हुई। तो चर्चा इसलिए हुई कि समाज के हैं, हमारे श्रेष्ठी जन हैं, हम उन पर इतना अधिकार रखते हैं कि यदि समाज की कोई प्रॉब्लम है तो हम उनसे शेयर करें, और जहाँ भी मिलेंगे हम चर्चा भी करेंगे। तो ऐसे तो हमने आदरणीय सुशीला भाभी जी से भी निवेदन किया कि भाभी जी इसमें कुछ करिए, और उन्होंने आश्वासन दिया है। अब बात आ जाते हैं कि विनीत भैया, आपने एक बात बहुत उससे कह दी कि हम पत्रकांड में शिविरार्थियों पे और सांगानेर के विद्यार्थियों पे आरोप लगा रहे हैं। आज पूरी दुनिया के लोग सुने, पत्रकांड को लेकर पत्रकांड को लेकर के जब भी कोई पोस्ट डाली जा रही है, वो किसी भी ग्रुप में हो, 2 ग्रुप तो विशेष बने हैं, एक सच्चे साधु, सच्चे भक्त। नाम कितना अच्छा है कि सच्चे साधु और सच्चे भक्त। अच्छा, एक यथार्थ सत्य ग्रुप है, सत्य भी है और यथार्थ भी है। इन 2 ग्रुपों में तो विशेषकर पत्रकांड के खिलाफ, और जिन मुनिराजों ने पत्रकांड के खिलाफ बोला है, चाहे वे पूज्य निर्भीक सागर महाराज जी हों, पूज्य निष्कम सागर महाराज जी हों, पूज्य महासागर महाराज जी हों, पूज्य निष्काम सागर महाराज जी हों, और चाहे हमारे निर्यापक मुनि योग सागर महाराज जी हों, और अब तो आरिका आदर्शमती माता जी ने भी बोल दिया है, तो ये सारे लोग उन 2 ग्रुपों में तो इतनी घोर निंदा करते हैं कि निंदा शब्द कहेंगे। हम आपको सारे स्क्रीनशॉट देंगे, हमारे पास एक 400 पेज की फाइल हमने निकाल के पुलिस को दी है। इसके अलावा पूरे भारत में जितने भी ग्रुप चल रहे हैं, और उसमें जो भी सुरेंद्र हेमू मुन्ना लाल को बचाने के समर्थन में पोस्ट डालते हैं, आप उनके नंबर निकाल के मिलान करिए, वो कहीं ना कहीं शिविरार्थी हैं और कहीं ना कहीं सांगानेर के विद्यार्थी हैं। एक सांगानेर स्नातक परिषद चल रहा है,
उसमें आदरणीय भैया लोगों को कर्मकांड जी, जीव कांड जी पढ़ना चाहिए, तो उसको छोड़ करके पत्रकांड जी की चर्चा होती है। उन्हीं में 2 ग्रुप बने हुए हैं। हम आपको स्क्रीन शॉट है हमारे पास। कुछ उसमें विद्यार्थी भैया कह रहे हैं कि नहीं, जब आचार्य समय सागर जी को नवाचार बनाया गया है और आचार्य सी पद देखे गए हैं तो उनकी जय बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग गांव-गांव प्रवचन करने मंदिरों में जाएंगे तो हमसे मंदिर वाले, गांव वाले पूछेंगे तो बताइए क्या करना है। अब हमें ये नहीं पता कि वो सीनियर भैया है कि जूनियर भैया है, उसमें जवाब आता है। तुम्हें इस विषय में सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो आदेश हुआ है उसको पालन करना है। एक लिख रहे हैं कि आपको अगली बार से प्रवचन करने नहीं भेजा जाएगा। एक लिख रहे हैं कि यदि सुरेंद्र धिम्मू ने जब स्वीकार कर लिया था थाने में, ठीक है, तो उसका निर्णय होना चाहिए। कुछ लोग मतलब गुरुदेव को लेकर उस ग्रुप में चिंतित भी है। वो सारी चीज़ें हम देखते रहते हैं, तो इससे पता चलता है कि सांगानेर के जो विद्यार्थी हैं, जैसे नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन ले लेते हैं, एक डॉक्टर पुलक जी हैं, उन्होंने तो मेरे लिए विशेष कमेंट्स लिखा है, ठीक है ना, बहुत सारे हैं। और इसी सागर में कई साहसी भैया लोग हैं, 1 साल से उनका व्यवहार देख रहे हैं, ठीक है ना। एक जो मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, कई आरिका संघों पे भी बनाया, यही विनीत ताले वाले भैया की बात बताते हैं आपको, जो आजकल साड़ी का काम कर रहे हैं। जब यहाँ से आरिका संघ 2024 के चातुर्मास के लिए गुजरा था, तो ये भैया ने माता जी को बदनामी करके एक चीज़ कहते थे, माता जी एक बार आप महाराज को नमोस्तु बोल दीजिए, माता जी एक बार आप महाराज की जय बोल दीजिए। मतलब क्या है ये, क्यों कहलवाना चाह रहे हैं ये मन में बात आ क्यों रही है? और कोई ज़बरदस्ती है क्या कि कोई किसी की जय बोलेगा और नमोस्तु बोलेगा? ये विनीत ताले वाले भैया मेरे को यहीं ITI के अपने भाग्योदय के गेट के पास मिले, मुझसे खुद उनने कहा। तो ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और एक बात और बता दें, सारे विद्यार्थी उस शास्त्रियों से और भक्तजनों से भी मेरा कहना है, YouTube में जितने भी मेरे वीडियो चले हैं उन सब के कमेंट्स सारी दुनिया जरूर पढ़ें। इनकी शब्दावली देखिए कितनी गंदी है। हम इसलिए कह रहे हैं, आप कल हम लोग आपको ये मानते हैं कि आप हमारे जैन धर्म का भविष्य बनाने जाएंगे, समाज को पढ़ाने जाएंगे, और आप इतने गंदे शब्द लिख रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ बोल रही हूँ, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। साइबर क्राइम एक एप्लीकेशन देंगे, सबके नंबर निकल आएंगे, सबके नाम निकल आएंगे, सबकी कॉल डिटेल निकल आएगी, सबका टावर लोकेशन निकल आएगा। मतलब कोई ये सोचे कि हम चोरी छुपे कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, शिविर की जो बात कही जा रही है, मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं, मुझे 2022 के बाद से पत्रकांड के कारण से मेरी नज़र जगत पूजी जी की तरफ गई, नहीं तो इसके पहले वे भी मेरे लिए पूजनीय थे, और जैसे दुनिया की सारी 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को मानते हैं, उनको भी हम मानते थे। लेकिन इस घटना ने, और फिर खासकर सागर में जब भाग्योदय तीर्थ में चातुर्मास करने आए, उस बीच उन्होंने फिर बोलते हैं, आज हम जगत पूजी जी से भी निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि हर वीडियो उनके पास पहुंच तो रहे हैं, हर सोशल मीडिया का समाचार पहुंच रहा है, और बहुत खुशी है कि जगत पूजी जी 24 घंटे में जवाब देते हैं। अधिकांश मामले में देखें, बहुत ज़्यादा 48-72 घंटे होंगे। एक ये पत्रकांड ही एक ऐसा मामला है जो आज करीब 1.5 साल से ऊपर होने जा रहा है। इसमें जगत पूजी जी ने कब, जब ललितपुर में आरिका आदर्शमती माता जी 39 माता जी को लेके पहुंची थी, और परम पूज्य सागर महाराज जी भी थे, माने टोटल 40 पिछियाँ थी, और हम लोग 15-20 ब्रह्मचारिणी बहनें थी। ऐसे 50-60 लोगों से 5 दिन तक ललितपुर में क्षेत्रपाल जी का कमरा भरा रहता था, और पत्रकांड की ही चर्चा होती थी। और लास्ट के दिनों में जगत पूजी जी ने, जब हमसे जो सुरेंद्र धिम्मू ने थाने में जगत पूजी जी का नाम लिया था, वो ऑडियो सुना था, तो उसके बाद हमसे कायस्तर कराया था, और ये कह के कराया था, ये भी सुन लीजिए, कि आप तो संघ की ब्रह्मचारिणी हैं, बड़ी ब्रह्मचारिणी हैं, 7 प्रतिमाधारी हैं, इसलिए आपको मामले में गंभीरता रखना है, तो आप कायस्तर करिए कि ये ऑडियो आप किसी को नहीं सुनाएंगे। और हमने उस समय ईमानदारी से कायस्तर किया था, और ईमानदारी से उस बात को आज तक जाहिर नहीं किया है।
मुंह से बता रहे हैं, लेकिन वो ऑडियो 22-23 मिनट का किसी को सुनाया नहीं। और तब हमें जगत पूज्य जी ने, हमें नहीं, 40 पिछीदारी साधुओं को इस बात का आश्वासन दिया था कि हिम्मू जब छूट के आ जाएगा 2-4-6 महीने उसको मैं अपने पास रखूंगा, विश्वास में लूंगा और फिर सत्य निकाल करके बताऊंगा। एक मुनिराज के वचन पर विश्वास तो करना पड़ेगा, और हमने किया। लेकिन हिंडोरिया में वीरे सेठ जी जैसे सूत्रधार ने, इसलिए कह रहे हैं कि पूज्य जगत पूज्य जी को वीरे सेठ जी ने जाकर के बताया था कि वो मनोज ब्रह्मचारी ने एक जो वीडियो निकाला था समाज के बहिष्कार वाला, उसका टेक्स्ट मैसेज हमने लिखा है। और ये इसलिए बोल रहे हैं कि वीरेश सेठ जी से पटेरा में हमारी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने ये स्वीकारा था। वीरेश सेठ जी भी सुनेंगे, इस वीडियो को तो याद करेंगे। उन्होंने ये स्वीकारा था कि हाँ दीदी, मुझसे ये गलती हुई कि मैंने जगत पूज्य जी को ये बताया था कि ये मैसेज आपने लिखा है। टेक्स्ट मैसेज लिखना बात अलग है, फॉरवर्ड करना बात अलग है। और वही गलत फहमी के चलते जगत पूज्य जी ने कहना नहीं चाहिए, बहुत अपशब्द बोले थे, आप सभी को पता है। 11 मिनट में 14 बार कुत्ता कुतिया बोलना बहुत बड़ी बात है। तो एक गलती वो हुई थी। और अभी फिर दोबारा हुई कि 2024 के पर्युषण पर्व में जगत पूज्य जी को उनके ही सूत्रधारों ने, क्योंकि जगत पूज्य जी तो कोर्ट गए नहीं तो उन्हें नहीं पता, ये तो हम भी दावे से कह सकते हैं, उनके सूत्रधारों ने उनको बताया कि मुन्ना लाल, हिम्मू और ईशान गदिया का केस खत्म कोर्ट से, और जगत पूज्य ने उसको मान लिया। अब पहले हम आपसे बात करते हैं कि ये जगत पूज्य जी ने कैसे मान लिया, ये समझ में नहीं आया। अब देखिए, आप जबलपुर में हाई कोर्ट में हैं, आपने अभी देखा होगा, बीच में हम लोगों ने जानबूझ के ये मैसेज चलाया था, क्योंकि हुआ ये बात बिल्कुल तय है कि सागर कोर्ट में 3rd एडीजे नीलम शुक्ला जी के यहाँ से तकनीकी गलती, एक अभियोजन स्वीकृति लगती, वो अभियोजन स्वीकृति शासन से प्राप्त नहीं हुई थी और उसके पहले चालान पेश कर दिया गया था। तो उस तकनीकी कमी को देखते हुए न्यायालय ने ये जरूर लिखा था कि आज तक का जो विचारण न्यायालय में किया गया है उसे निरस्त किया जाता है। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा था कि दोष मुक्ति और दोष सिद्धि पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोग उसके खिलाफ हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में 3-3, 4-4 बार नोटिस गए। मुन्ना लाल जी, सोचिए आप, मुन्ना लाल जी वकील कोर्ट में 10 से 6 रहते हैं। ये हम नहीं कह रहे, दुनिया में कोर्ट केस की जानकारी निकालेंगे तो मिलेगा। लेकिन सोच के देखिए, शासन प्रशासन में जलवा तो है ललितपुर वालों का। सो इन्होंने वो नोटिस तामील नहीं हुई। सागर पुलिस ने नोटिस भेजी तो तामील नहीं हुई। इवन ललितपुर एसपी को नोटिस गए हाई कोर्ट से तो तामील नहीं हुई। तो फिर पेपर पब्लिकेशन कराया। ललितपुर के अमर उजाला, दैनिक जागरण में इन दोनों के खिलाफ नोटिस निकला और इन्होंने अभी पिछले महीने हाई कोर्ट में जाके हलफनामा दिया। अब हाई कोर्ट में पेशी जो डेट आएगी उस पर इनको खड़े होना पड़ेगा। मतलब इतनी बात तो सिद्ध होगी ना कि कोर्ट में केस चल रहा है और चलेगा भी। अब आप सोचिए कि पर्युषण पर्व जैसे बात ये आ रही कि विनीत भैया कह रहे हैं कि पर्युषण पर्व में के शिविर के खिलाफ आपने बोला कि प्रशिक्षण। देखिए, मैं फिर बोलती हूँ, मैंने 31वां जो शायद शिविर हो रहा है, मैंने इसके पहले जीवन में कभी शिविर पर ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि हमें ज़रूरत नहीं थी। हम तो यही मानते थे कि हमारी मुनिराज है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा कर रहे हैं, जगत की प्रभावना कर रहे हैं। हम खुद आपसे बोल रहे हैं ये चीज़ यहाँ से कि हम खुद आचार्य भगवान के बाद यदि हम ये कहेंगे हम सबसे ज़्यादा उनके दर्शन को जाते थे तो हम थे। हमारे मन में कोई दुराव छुपाव पाप नहीं था। वो तो ये पत्रकांड हुआ और पत्रकांड में बहुत स्पष्ट बोलते हैं कि जगत पूज्य जी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए है कि चाहे वो सुरेंद्र हिमू हो, चाहे मुन्ना लाल वकील हो, चाहे ईशान गदिया हो, चाहे ब्रह्मचारी गौतम हो, चाहे ऋषभ चंद जी भाई साहब हो, 3 तो इनके शिष्य ही हैं। 25-25, 30-30 साल से साथ में रह रहे हैं, 18-18 घंटे साथ में रह रहे हैं। उस शिष्य पे इनकी कमांड कंट्रोल नहीं होगी। और भाई भतीजा तो बिल्कुल आप देख ही रहे हैं। इस समय मार्केटिंग का काम यदि कोई कर रहा है तो आपके ब्रह्मचारी गौतम और ब्रह्मचारी भरतेश कर रहे हैं। तो इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है
और हम जगत पूजी जी से हर बार हमसे समाज पूछेगी सोशल मीडिया पे कि आप एक बार में स्पष्ट क्यों नहीं कर देती हैं। हम एक बार में क्या, हम तो अभी कितनी 5-6 वीडियो बना चुके हैं, हर बार ये चीज़ कह रहे हैं और आज फिर हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि जगत पूजी जी आप सब विषयों पे बोले, पत्रकांड पे नहीं बोले। हमारा आपसे निवेदन है, आप आचार्य श्री का इतना गुणगान करते हैं मंचों से, एक बार पत्रकांड में स्पष्ट तो बता दीजिए दोषी कौन है। और आपको सारा घटनाक्रम बताया गया, हम ही ने स्वयं ललितपुर में जाके सारा घटनाक्रम आपको बताया गया। ब्रह्मचारी गौतम जी की, ऋषभ भैया की रिकॉर्डिंग आपको पहुंचाई गई, आपने सुनी। जब आपने सब कुछ सुन लिया, सब कुछ जान लिया, तो फिर आप क्यों नहीं बोलते हैं। अब हम आपसे कहते हैं कि आप आचार्य भगवान का बहुत गुणगान करते हैं। मुझे एक ही पीड़ा है, मुझे समाज में किसी से कुछ भी नहीं कहना है, मुझे सिर्फ जगत पूजी जी से पीड़ा है कि जगत पूजी जी यदि आप वास्तव में आचार्य श्री के लिए इतना चाहते हैं जितना मंचों पे दिखाई पड़ता है, तो इस पत्रकांड पे आप बोलिए। आपने तो उनको पर्यूषण पर्व में निर्दोष साबित कर दिया। तप या त्याग का दिन था, याद नहीं है। वो बड़ा प्रायोजित कार्यक्रम था, वो प्रायोजित ऐसा था, बाकायदे बुलाए गए थे और आपने स्वयं चला के वो वीडियो उठा के सभी लोग देखें, उसमें जगत पूजी जी बोले हैं और फिर ये भी बोले कि अब शपथ लो कि अब कभी आगे से ऐसा नहीं करेंगे। और सोचिए, वो सुरेंद्र हिम्मू कुछ नहीं बोला उस वीडियो में, आप देखिएगा वो कुछ नहीं बोला। मुन्ना लाल वकील चूंकि एक्सपर्ट है, वकील आदमी है, और इन्हीं मुन्ना लाल वकील ने देखिए इतने भरे मंच से, इतने बड़े साधु के सामने, इतनी जनता के सामने शपथ ली और यहाँ से जाके 1 महीने बाद फिर 44 लोगों के खिलाफ 307 और 10 धाराएं और लगा के ललितपुर में केस रजिस्टर्ड करा दिया। आज आप सबको बता दें, गुरु की कृपा हम लोगों पे भी है। और मुन्ना लाल वकील जी आपको बता दें कि उस केस में पुलिस ने जांच करके कोर्ट में चालान पेश किया है खारिजी के रूप में, जिसको FR बोलते हैं। और ललितपुर पुलिस ने उसमें स्पष्ट लिखा है कि घटना का होना पाया ही नहीं गया है, ठीक है। और आवेदक मुन्ना लाल वकील जो कि सागर के प्रकरण में आरोपी हैं, अपने को बचाने के लिए झूठी शिकायत कर रहे हैं। इसलिए 182, 211 की कार्रवाई, मतलब झूठी FIR कराने की जो आपने हरकत की है, उसके लिए आपके खिलाफ कार्रवाई न्यायालय को लिख करके भेजी हुई है। मैं जगत पूजी से फिर कहना चाहती हूँ कि जगत पूजी, यदि मुन्ना लाल, सुरेंद्र हिम्मू निर्दोष हैं, तो फिर आप ये बताइए जो पत्र डालते की वीडियो है, वो जितनी ऑडियो है, आपकी स्वयं की रिकॉर्डिंग है, जिसमें आप स्वयं अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं कि मान लो बच्चे ने मेरा नाम ले लिया। वहाँ एलक सिद्धांत सागर जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज मैंने गंभीर सागर जी को तत्काल फ़ोन पर बताया था कि सुरेंद्र हिम्मू थाने में सुधा सागर महाराज जी का नाम ले रहा है। ये सारी जो रिकॉर्डिंग है महाराज जी, फिर ये क्या है। और यदि हम दोषी हैं तो आप एक बार जनता के सामने वो भी बोलिए ना कि हम दोषी हैं। लेकिन आप तो सत्य महाव्रत के धारी हैं और ये उम्मीद भी है कि आप सत्य बोलेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ये पत्रकांड में तो एक क्षण में पटाक्षेप हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आचार्य समय सागर जी के पास जाए। मुझे बताओ, पत्र डालने वाले ने कभी आचार्य समय सागर जी को पूछा था क्या, या आचार्य विद्यासागर जी को पूछा था क्या? और आचार्य समय सागर जी आचार्य बनने के बाद या पहले मुनिराज थे, निर्यापक थे, तो क्या कभी इस प्रकरण में बोले क्या? और हम जगत पूजी से भी नहीं पूछते। यदि जगत पूजी जी उनको मंच से सम्मानित ना करवाते तब। अब आप कहेंगे कि जगत पूजी ने सम्मानित नहीं कराया, तो आपने देख लिया कि हमारे सट्टू गर्रापुर भैया कह रहे हैं जो कमेटी अध्यक्ष थे, तो उन्हीं को नहीं पता कि कैसा क्या हुआ। तो कुछ तो हुआ है। तो एक तो आज हम बहुत स्पष्ट स्वरों में कहते हैं, और हमें सुनिए, ये न्याय चाहिए है। इसलिए हमें जिसके पास भी उम्मीद दिखती है, आशा दिखती है, हम हाथ जोड़ के पैर पड़ के जैसे बनेगा कहते हैं। और हमसे इस न्याय को पाने के लिए हमें जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। समाज बार बार ये जो प्रेशर बना रही ना कि इस पत्रकांड को समाप्त करो, क्यों करें? पत्रकांड का जब तक निर्णय नहीं हो जाएगा कैसे समाप्त कर देंगे, आप बताइए मुझे। अब दूसरी बात आते हैं शिविर के लिए।
विनीत भैया ने कहा कि हम शिविर के लिए बदनाम कर रहे हैं, तो सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहते हैं आपको। 2024 का शिविर हमने भी देखा है भैया। पहले ही दिन आप देख लीजिए, वो वॉलेंटियर आगम जैन 16 साल का बच्चा, परिवार का एक इकलौता लड़का था, व्यवस्थाएं करते समय ट्रक एक्सीडेंट में चला गया। कोई बात नहीं, वो तो नियति थी, होनी अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन अब उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसकी लाश आई, जो क्रिया संस्कार होते हैं वो हो रहे थे। उसी दिन पर्युषण पर्व के दिन, उत्तम क्षमा का दिन था। सोच के देखिए, जिस शिविर को आप इतना बड़ा आयोजन बताते हैं और है, तो उसका शिविरार्थी चला जाए, कम से कम उस दिन शाम को तो उसके लिए एक शोक सभा होनी थी। मालूम क्या हुआ? उस दिन हमारे अशोक नगर के ब्रह्मचारी प्रदीप भैया सुयस का जन्मदिन था, तो मंच से गा करके हैप्पी बर्थडे टू यू वो जन्मदिन मनाया गया। अब आप देखिए, बीच में एक पुरस्कार का कार्यक्रम रखा गया। उस शिविर में ये जो एक नारा चला था कि सागर वाले कर रहे कहीं के कहीं और जगत पूजे जहीं के तहीं। मैं जगत पूजी जी से पूछना चाहती हूँ, आप तो आगम के ज्ञाता हैं, इस नारे का आगम में कहाँ संबंध है? और ऐसे नारे क्या पहले कभी किसी साधु आचार्य महाराज ने लगाए हैं? और ठीक है, मान लो साहब उसने रास्ते में कह दिया था, चल गया था, उसी को फिर कुछ हिट किया गया, और फिर इस कार्य के लिए शिविर में जो पुरस्कार बांटे गए हैं वो योग्यताओं को बता रहे हैं हम आपसे। शिविर में ये योग्यता देखी गई कि कौन कितने बुरे तरीके से नारे लगा सकता है, और उसका रिहर्सल किया गया वहाँ पर। वो भैया आया, कर्रापुर वाला, नाम नहीं जानते, उसने बिना माइक के बोला, वो संचालक जी ने कहा नहीं माइक दो, वो माइक दे करके उससे फिर कहलवाया गया और उसको पुरस्कृत किया गया। बीच में फिर इनका सम्मान भी हुआ। अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं, विनीत भैया ने आरोप लगाया ना कि आप ऐसे कैसे कह रही हैं कि ये प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती है। तो विनीत भैया, आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, आप ये जानते हैं जनरल फिनोमेना है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति आता है तो पेट से सीख के नहीं आता है। या तो उसको माँ बाप के संस्कार मिलते हैं, या स्कूल के संस्कार मिलते हैं, या ऐसे शिविर, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, जहाँ कहीं भी दुनिया में इंट्रोड्यूस होता है वहाँ से वो सीखता है। और ये आप भी जानते हैं, दुनिया में वही व्यवहार दोहराया जाता है जिसको पुरस्कृत किया जाता है। अब शिविर में इस टाइप के काम पर्युषण पर्व में होंगे। एक बात की और शिकायत है मुझे, आज तक हमने सब जगह चातुर्मास देखे, हमारे भाग्योदय में भी चातुर्मास हुए, आचार्य भगवान के चातुर्मास हुए, लेकिन चातुर्मास में कभी पेड़ नहीं काटे गए। 15-15, 20-20 पेड़ 20-20 साल के, जिनको कभी हम लोगों ने लगाया था। ये मत सोचना हमने लगाया इसलिए दुख है, सोचिए 20-20 साल पुराने पेड़ सिर्फ इसलिए काटे गए कि पंडाल लगना था। और इस पर्युषण पर्व से हमें भी शिकायत है। हमने आपने जो भी पर्युषण पर्व किए हैं उसमें रागद्वेष कम हो, इंद्रियों पर संयम हो और धर्म की वृद्धि हो, ये भावनाओं से शिविर होते हैं। खैर, शिविर मेरा विषय नहीं है, चूँकि आपने मुझे टोका कि हम शिविर के प्रशिक्षण के लिए कह रहे हैं, तो ये बात फिर अपनी बात कहते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब हम कोई बात सार्वजनिक कहते हैं तो उसके प्रमाण होना चाहिए। और अब फिर बोलते हैं कि मेरे खिलाफ और पत्रकांड की टीम के खिलाफ सोशल मीडिया पर जब भी कोई लिख रहे हैं, आपको तो खुला चैलेंज है, वो सब कहीं ना कहीं शिविरार्थी हैं और कहीं ना कहीं विद्यार्थी हैं। अब रविंद्र पत्रकार जैसे लोग भी हो सकते हैं जो शिविरार्थी भी नहीं है, विद्यार्थी भी नहीं है, तो वे अच्छे खासे, आप तो समझ ही रहे हैं उनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है। इसको कहने में कहीं संकोच नहीं है कि वो किस बात के लिए काम करते हैं, आप सब लोग समझते हैं। हम यहीं पर वाणी को विराम देते हैं और फिर निवेदन करते हैं कि देखिए, पत्रकांड में यदि हम पर कहीं कोई गलत आरोप लगाएगा तो हम मजबूर होंगे जनता को बताने के लिए। इसलिए मुझ पे आरोप लगाने के पहले सभी लोग सोच लिया करें और प्रमाण के साथ लगाएं। और एक बार फिर जगत पूज जी से निवेदन करते हैं कि जगत पूज जी, मेरी इच्छा है कि पत्रकांड पर आप बोल करके सारे पत्रकांड का विराम कर दीजिए। बस एक बार ये सत्य बता दीजिए कि सुरेंद्र धिम्मू, मुन्ना लाल बस
आप एक बार पत्रकांड के जो दोषी हैं, सुरेंद्र हिमू, मुन्ना लाल, ईशान गदिया और यहाँ ब्रह्मचारी गौतम भैया, ऋषभ भैया, उसमें जो जितना दोषी है, जिसका जितना रोल है, उसको एक बार आप स्पष्ट कह दें, क्योंकि आपके चुप रहने से ही समस्या बढ़ती जा रही है। इसलिए जगतपूत जी, आपका मौन खुलना पत्रकांड पर पूरे भारत की शांति लाएगा, ऐसा मेरा निवेदन है। सभी को जय जिनेंद्र।